वो गुरु पूजा जल्दी आए जब ये माइक यहाँ नहीं, यहाँ महाराज जी के दिव्य आसन के पास लगे और महाराज जी की वो दिव्य वाणी बरस जाए जिसके लिए हम सब तरस गए हैं। और ये सृष्टि, ये धरती, ये आकाश एक ही जयघोष से गूंज उठे। युग दृष्टा, युग सृष्टा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आज मैं शुरुआत महाराज जी की ही एक पंक्ति से कर रही हूँ जो महाराज जी ने अपनी दिव्य वाणी में गुरु पूजा पर ही कही थी। ये हूबहू गुरु महाराज जी के दिव्य वचन है। महाराज जी ने कहा, एक गुरु होते हैं जो हमारे कान फूंकते हैं, पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो हम में प्राण फूंकते हैं। आप में से किस किस को लगता है कि हम महाराज जी के द्वारा कहे गए इन शब्दों के जीते जागते प्रमाण हैं कि महाराज जी हम में प्राण फूंकते हैं? कैसे? सबसे पहले तो हमारी आत्मा अज्ञानता की खाई में निष्प्राण पड़ी थी युगों युगों से। श्री गुरु महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हम में नव चेतना के प्राण फूके। उसके बाद इतना ही यहीं तक क्रम नहीं रुका। हम सब इस बात के भली भांति अच्छी तरह साक्षी हैं कि कैसे पग पग पर जब जब हम निरुत्साहित होते हैं, हौसले टूटने लगते हैं हमारे, तब तब महाराज जी अपने दिव्य वचनों से हमारे हौसलों में, हमारे आत्मविश्वास में, हमारे विवेक में प्राण फूंकते हैं। इस बात के लिए कुछ लिविंग टेस्टिमनीज के रेफरेंसेस देने से पहले आपके सामने जर्मनी में अभी हाल ही में हुई एक कमाल की रिसर्च है, वो रखती हूँ। एक पद्मश्री हैं, फोक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में इसको कोट किया था। वो कहते हैं कि जर्मनी के जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये पाया है, ये रिसर्च की है कि यदि एक व्यक्ति कोमा में है और आपकी सारी थेरेपीज, सारी मेडिसिन्स उसकी चेतना लौटाने में फेल हो चुकी हैं, तो उन साइंटिस्ट्स का ऐसा कहना है कि आप पता कीजिए कि उस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है और फिर उसके कान में उस मातृभाषा का उच्चारण कीजिए। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि उनके अनुसार मातृभाषा के अलावा कोई वाक ऐसा है ही नहीं जो हमारी चेतना में प्रवेश कर जाए। और उन साइंटिस्ट का कहना है कि अगर 1% भी उस व्यक्ति की चेतना में लौटने की संभावना होगी तो वो मातृभाषा का उच्चारण सुनकर चेतना में वापस लौट आएगा। लेकिन अगर इससे भी नहीं आया तो वो दावे से कहते हैं कि इस सृष्टि की कोई औषधि, कोई तरीका उसको वापस चेतना में ला नहीं सकता। साधकों, जैसे मातृभाषा का स्पर्श ब्रेन के स्तर पर कोमा में पड़े व्यक्ति में चेतना लौटा सकता है, ऐसे ही परमात्मा भाषा का स्पर्श, यानी जो निराकार सत्ता नराकार रूप में सतगुरु बनकर इस धरा पर आती है, उनकी दिव्य वाणी का स्पर्श मानसिक स्तर पर पड़े कोमा में व्यक्ति जो होता है उसमें भी नव चेतना, नव प्रेरणा, नव प्राण फूंकने का दम रखती है। और इस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे महाराज जी के दिव्य वचन, महाराज जी की दिव्य वाणी हम में प्राण फूंकती है, आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ्स रखती हूँ। ये प्रमाणित कर देंगे हमें कि जब जब महाराज जी ने दिव्य वचन हमें कहे हैं
तो वो हमारे अंदर एक ऐसा हाई वोल्टेज नवस्पंदन पैदा करते हैं हमारी चेतना में कि हमारे अंदर की सारी वीकनेस, सारी डेडनेस पल भर में ध्वस्त हो जाती है और हम अपने आप को चेतना के एक नवीन, एक ऊंचे स्तर पर खड़ा पाते हैं। एक बार दिव्यधाम आश्रम में यहाँ एक सज्जन आए थे। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे। उन्हीं दिनों निर्भया केस हुआ था जिसने सारे समाज को व्यथित किया था, और वो सज्जन भी मानव के ऐसे पतन में गिरते जो उसकी स्थिति है उसको देखकर बहुत पीड़ित थे। महाराज जी और उन सज्जन के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, मैं उस दृश्य को आपके सामने एज इट इज रखती हूं क्योंकि मैं उस समय वहीं थी। वो सज्जन कहते हैं, महाराज जी, जिस दिन ये निर्भया केस हुआ उस दिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से मेंबर्स आए हुए थे और हमें डिस्कशन करनी थी। लेकिन कहते हैं कि महाराज जी, मैं इस केस को सुनकर इतना पीड़ित था, इतना दुखी था कि मैं सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने जलती हुई एक कैंडल अपने हाथ में ली और उसे यूं गर्दन से पकड़कर उसे मोड़ दिया। और कहते हैं, महाराज जी, मैंने कहा यही किया है हमने उस बच्ची के साथ। जैसे ये मोमबत्ती टूट भी गई और बुझ भी गई, ये समाज ने किया है उस बच्ची के साथ। और फिर वो बोले, महाराज जी, तब मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष जो कितनी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तब मैंने यूं हाथ से एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हुए कहा था कि जिस समाज में पाशविकता इस हद तक घुल चुकी है, ऐसे समाज को बदलना इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसा समाज कभी संवारा जा सकता है। महाराज जी गंभीर थे, लेकिन महाराज जी ने गंभीर पर बुलंद स्वर में महाराज जी उनसे कहते हैं, महाराज जी ने कहा, संवारा जा सकता है। महाराज जी बोले, आपने कबीर दास जी की ये वाणी सुनी है जो गुरुबाणी में दर्ज है? वो बाणी सुनाई महाराज जी ने। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाई, कहे कबीर गुरु भली बुझाई, कीटी होए के खाई। महाराज जी ने पूछा, मतलब समझे आप? उन्होंने ना में सिर हिलाया। महाराज जी ने मतलब समझाया। महाराज जी कहते हैं, आप खांड और रेत को आपस में मिक्स कर दीजिए। अब अगर हाथी अपनी सूंड से खांड को रेत से अलग करना चाहे तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? उन सज्जन ने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, लेकिन अगर यही कार्य एक चींटी को सौंपा जाए तो बोले, महाराज जी, चींटी तो खांड को रेत से अलग कर देगी, इट इज पॉसिबल। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल इसी तरह ये जो मन है, इंसान का मन बुराइयों में, व्यसनों में आज बुरी तरह घुल मिल चुका है। हाथी जो है वो स्थूल का प्रतीक है, यानी ऐसे मन को आप स्थूल तरीकों से, बुराइयों से अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो चींटी है वो सूक्ष्म का प्रतीक है। सूक्ष्म यानी सटल। महाराज जी कहते हैं, आपको एक सटल टेक्निक चाहिए। जैसे चींटी खांड को रेत से अलग कर सकती है, इसी तरह एक सूक्ष्म तकनीक, ब्रह्म ज्ञान की वो सुप्रीम टेक्निक